एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग झारखंड में जो अफवाह प्रणाली है, अफवाह प्रणाली के अंतर्गत आपका झारखंड की नदियाँ, जलप्रपात, गर्म जल कुंड आ जाता है। तो आज हम लोग झारखंड की नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलीय स्रोत के द्वारा आच्छादित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2%। तो इसका आंसर आपका हो 2%। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है? तो सतही जल के रूप में आपका जो जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 86। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 14। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? तो सदा नीरा नदी आपका सोन नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकायन नदी है? तो नौकायन नदी मतलब जिस नदी में आपका नाव वगैरह चलाया जा सकता है। तो झारखंड की एकमात्र वो नदी कौन सी है जिसमें नौकायन किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मयूराक्षी। झारखंड की एक ऐसी नदी है जिसमें नौकायन कुछ दूर तक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र में तो संभव नहीं है नौकायन, लेकिन मयूराक्षी नदी का कुछ भाग है जहाँ पे आप नौकायन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? तो यहाँ पे झारखंड की उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती नदी को समझना पड़ेगा। वे नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, उन्हें उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोन नदी को देख लें, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु, चानन, ये सभी झारखंड के प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां हैं। और अगर हम दक्षिणवर्ती नदियां या पूर्ववर्ती नदियों को देखेंगे, तो वे नदियां जो पठारों के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, उन्हें पूर्ववर्ती नदियां या दक्षिणवर्ती नदियां कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दामोदर, सोनरेखा, ब्राकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी आदि झारखंड के प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियां हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है, मतलब उत्तर की ओर वो नदी नहीं बहती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्राकर। इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्राकर। ये ब्राकर नदियाँ उत्तरवर्ती नदी नहीं है, मतलब उत्तर की ओर प्रभावित नहीं होती है। आपका ये जो सोन नदी है, ये आपका अमरकंटक से निकलती है। फिर आपका ये जो उत्तरी कोयल नदी है, यह आपका ये जो उत्तरी कोयल नदी है, ये आपका रांची पठार का मध्य भाग पिस्का के पास से ही निकलती है आपका। फिर ये पुनपुन नदी, ये जो पुनपुन नदी है, यह आपका पलामू से निकलती है। लेकिन ये जो ब्राकर नदी है, आपका ब्राकर नदी ये हजारीबाग से निकलती है और ये दक्षिण की ओर इसका प्रभाव क्षेत्र है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्राकर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? उत्तरवर्ती नदी यहाँ पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फल्गु। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? यहाँ पे दक्षिणवर्ती नदी पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दामोदर। दामोदर जो है वो दक्षिण की ओर बहती है, तो इसका आंसर दामोदर हो जाएगा। बाकी ये जो सोन नदी है, पुनपुन है, फल्गु है, ये नदियाँ उत्तर की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? पूर्ववर्ती नदी पूछा है, तो पूर्ववर्ती नदी आपका दामोदर हो जाएगा। तो
तो इसका आंसर आपका दामोदर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम क्षेत्र। सोन नदी का उद्गम क्षेत्र तो अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट है सोन नदी इनमें से किसकी सहायक है। जो सोन नदी है वो नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है सोन नदी की लंबाई लगभग। जो सोन नदी जो है उसकी लंबाई लगभग पूछा गया है, तो 780 किलोमीटर। नेक्स्ट है सोन नदी का अपवाह क्षेत्र। यहाँ वर्ग किलोमीटर में पूछा है, तो लगभग में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। सकरी नदी, शंख नदी, अजय नदी, उत्तरी कोयल नदी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सोन नदी को सोनभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सोन नदी को ही हिरण्यवाह नदी या सोन नदी को हिरण्यवाह नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम आपका रांची पठार क्षेत्र से होता है, तो इसका आंसर रांची पठार हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो ये जो सहायक नदी है उत्तरी कोयल की, वो आपका अमानत नदी है, बूढ़ा नदी है और गंगा नदी है। ये तीनों आपका सहायक नदी उत्तरी कोयल की है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है। ये जो उत्तरी कोयल नदी है इसका अपवाह क्षेत्र झारखंड के किस क्षेत्र में है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है। तो ये जो पुनपुन नदी का उद्गम है यह आपका झारखंड के पलामू जिले से इस नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी का मुहाना है। ये जो पुनपुन नदी का मुहाना पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी में यह मिल जाती है, क्योंकि पुनपुन नदी का सहायक नदी आपका उत्तरी कोयल हो गया और उत्तरी कोयल का जो उत्तरी कोयल सहायक नदी है सोन नदी का। सोन नदी मिलती है गंगा नदी में। तो नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है। तो पुनपुन की सहायक नदी आपका मोरहर और दारधा, ये दोनों आपका सहायक नदी है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो पुनपुन नदी को आपका किकट नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागधी भी है। बमागधी नदी जो बमागधी नाम है वो किस नदी को कहा जाता है। तो पुनपुन नदी को बमागधी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है। यह जो फल्गु नदी है उसका उद्गम क्षेत्र पूछ रहा है, तो इसका उद्गम क्षेत्र आपका छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है फल्गु नदी की सहायक नदी है। फल्गु नदी की सहायक नदी आपका निरंजना और मोहना दोनों है, तो उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट है फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी को एक उपनाम से भी जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है। तो अंतः सलीला के नाम से फल्गु नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे कथन सत्य पूछा है, तो इसका हम लोग देखते हैं। इस नदी के तट पर पितृ पक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। इस नदी का अपवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। तो यह जो उपयुक्त में से दोनों कथन है वह सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सकरी नदी का उद्गम
क्षेत्र है, ये जो सकरी नदी है उसका उद्गम क्षेत्र आपका उत्तरी छोटा नागपुर पठार से सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किऊल नदी सकरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? तो अपने मार्ग बदलने हेतु सकरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र आपका छोटा नागपुर पठार से है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है, चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चानन नदी को आपका पंचाने और पंचानन उपयुक्त में से दोनों नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बुढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो ये जो बुढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र आपका महुआटांड लातेहार और इसी नदी के किनारे आपका लोधा घाघ जलप्रपात है, जो झारखंड का सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है। उसका हाइट आपका 143 मीटर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बूढ़ा नदी। नेक्स्ट है, औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र आपका ये औरंगा नदी आपका लोहरदगा किसको से निकलती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसमें सहायक नदी पूछा है औरंगा नदी की, तो गोवा नदी, सुकरी नदी, घाघरी नदी। तो ये तीनों नदी औरंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? ये जो अमानत नदी है वो झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? तो अमानत नदी चतरा जिला से निकलती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी के सहायक है? तो सहायक नदी पूछा है, तो आपका पीरी, माइला, जिंजोई ये तीनों आपका सहायक नदी अमानत नदी की है। तो उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के इनमें किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? तो ये जो दामोदर नदी है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी नदी और सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी को ही कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टोरी लातेहार से नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना है। ये जो दामोदर नदी निकलती है उसका मुहाना पूछ रहा है, वो जाकर के कहाँ मिलती है? तो वो बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी की कुल लंबाई है लगभग, इसका कुल लंबाई पूछा है, तो 592 किलोमीटर कुल लंबाई है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी की कुल लंबाई है लगभग, यहाँ पे दामोदर नदी की कुल लंबाई है लगभग मील में, तो यहाँ मील में पूछा है, तो मील में आपका आंसर हो जाएगा 368 मील। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई है, यहाँ पे कुल पूछा था तो कुल 592 किलोमीटर था, लेकिन यहाँ पे झारखंड राज्य में ही पूछा है कि झारखंड राज्य में इस नदी का लंबाई कितना है, तो इसका 290 किलोमीटर झारखंड राज्य में दामोदर नदी का लंबाई है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग, इसका अपवाह क्षेत्र पूछा है, तो लगभग में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12,800 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी इनमें से कौन है? तो बराकर नदी, भेड़ा नदी, कोनार नदी, ये तीनों सहायक नदी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे सहायक नदी नहीं पूछा है, कौन नहीं है, तो ये बराकर है, कोनार है, भेड़ा नदी है, तो ये जयंती नदी है वो सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रभावित होती है? तो लातेहार से तो निकलती ही है ये जो दामोदर नदी है, ये आपका हजारीबाग में भी बहती है, बोकारो में बहती है, तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर बहुत और भी क्वेश्चन है झारखंड की नदियों से, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन
डिस्कस कर रहा हूँ। दामोदर नदी को सबसे लंबी नदी कहा जाता है, और अगर दूसरी सबसे लंबी नदी बोले तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मणी नदी। ब्रह्मणी नदी। चलिए आज हम लोग इतना ही पे क्लास को जो ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो और झारखंड की नदियों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।